स्टार्टिंग जब किया था तो किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया, सिर्फ़ खेलता था, सुबह-शाम जाता था, खेल के चला आता था। घर वाले भी बोल रहे टाइम पास कर रहा है, क्या करेगा, नहीं करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पहले जब मैं स्टार्टिंग किया तो बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जैसे टी-शर्ट, किट ये सब खुद से परचेज़ करना पड़ता था। एक टाइम मैंने छोड़ कर के वापस आ गया था घर। अच्छा। तो फिर पता चला कि हैंडबॉल जब नेशनल होने लगा तो वहाँ के कोच बोले कि आजा ट्रायल देने के लिए। कोरोना के टाइम मैंने अपने पिताजी को खो दिया था उस टाइम और बहुत ज़्यादा माइंड प्रेशर था कि अब क्या हो पाएगा। मेरे बड़े जीजा साजिद हुसैन और बड़े भैया फैज़ रसूल उर्फ़ विक्की, ये दोनों का बहुत सपोर्ट रहा। मुझे कहीं तरह से कमज़ोर होने के लिए नहीं दिए। जॉर्डन में जो कि 18th एशियन जूनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ, उसमें मैं खेलने गया। मेरा बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहा। हर गेम में मैं टॉप स्कोरर भी था। हांगकांग के खिलाफ भी मैंने 16 गोल दागे थे, जिसमें मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के एक ऐसे लाल से परिचय कराने वाले हैं, जिन्होंने हैंडबॉल के क्षेत्र में बिहार का नाम देश और दुनिया में स्थापित किया है। इनका नाम है मोहम्मद तौसीफ रसूल। जॉर्डन के अम्मान शहर में एशियन जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजित हुआ था और उसमें इन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है। कह सकते हैं कि भारत ने 46 गोल किया था, जिसमें 16 गेंद अकेले मोहम्मद तौसीफ रसूल का था। हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक गांव का रहने वाला मोहम्मद तौसीफ रसूल जॉर्डन तक का सफ़र कैसे तय किया। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत-बहुत आप धन्यवाद। अपना पहले पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रसूल, मैं नवादा ज़िले का ही रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं हैंडबॉल की शुरुआत नवादा ज़िले से ही किया। पहले स्कूल लेवल से मैं खेलता था। दयाल पब्लिक स्कूल में मैं क्लास 8 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं जब नवादा हरिश्चंद्र स्टेडियम में खेलने जाता था, तो घर वाले, मोहल्ले वाले कई लोग बोलते थे कि खेल करके क्या करेगा? खेल में कुछ नहीं रखा हुआ है। उसके बाद मेरे मन में था कि नहीं मैं खेलूँगा ही क्योंकि शुरू से मेरी पढ़ाई में उतना मन लगती नहीं थी और मैं हैंडबॉल को सिलेक्ट किया और नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में खेलने गया। वहाँ मैंने कई साल खेला। उसके बाद मैं पटना क्लब हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर शेरपुर मनेर पटना में जो कि है, वहाँ मेरा सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं वहाँ भी कड़ी मेहनत की, प्रैक्टिस की। वहाँ क्लब हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर जो कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है। वो उस सेंटर में भी बिहार के हर एक ज़िले से लोग रहते हैं। उसके बाद मैं वहाँ 2 साल प्रैक्टिस किया हूँ। पिछले साल 2023 में मैं साईं गांधीनगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो के नाम से जाना जाता है, वहाँ की ट्रायल के बारे में मुझे पता चला। मैं वहाँ ट्रायल देने के लिए गया। वहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, हर एक राज्य से लड़के आए थे। लगभग 200 लड़के आए थे ट्रायल देने के लिए, जिसमें से सिर्फ़ 5 ही लड़के को सिलेक्ट किया गया था। उसमें से एक मैं भी हूँ, बिहार से। तो वहाँ मैंने 1 साल प्रैक्टिस की। मैंने बिहार से कई नेशनल खेला हूँ, नवादा से कई स्टेट खेला हूँ, कई में मेरा मेडल है, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, सीखा भी हूँ। और मैं जब साई में था तो मुझे जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप के बारे में पता चला कि जिसकी ट्रायल जयपुर राजस्थान में होने वाली है। मैं वहाँ ट्रायल देने के लिए गया। वहाँ भी हर एक राज्य से लड़के आए थे ट्रायल देने के लिए। उसमें मेरा सिलेक्ट हुआ मैं। वहाँ से मैंने फिर 1 महीना कैंप सेम जयपुर राजस्थान में ही लगा गया था। उसके बाद फिर अमान जॉर्डन में जो कि 18th एशियन जूनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ, उसमें मैं खेलने गया। मेरा बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहा। हर गेम में मैं टॉप स्कोरर भी था। हांगकांग के खिलाफ भी मैंने 16 गोल दागे थे, जिसमें मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला, जिसे मैन ऑफ द मैच भी जिसे कहते मैन ऑफ द मैच कहते हैं, हैं। अच्छा, बेस्ट स्कोरर। तो ये आपका इंटरनेशनल गेम पहला था। जी हाँ, मैं तो अभी इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तो मैंने बहुत खेला हूँ। 12 तो नेशनल खेला हूँ, स्टेट भी काफ़ी खेला हूँ, डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी खेला हूँ, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट मेरा पहला था जो कि अमान जॉर्डन में हुआ था। लौटने के बाद बिहार सरकार का क्या लौटने रहा? के बाद मैंने बिहार सरकार से मेरी मुलाकात भी हुई। उन्होंने बधाई दी। डीजी सर ने, डीजी रविंद्र सिंह ने मुझे बहुत-बहुत बधाई दी। बोले कि इसी तरीक़े से आगे खेलो, अपने गाँव का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम रोशन करो और आगे बढ़ो, खेलो। उन लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा। नवादा जिला से सीनियर प्लेयर्स, सीनियर कोचेस, फिजिकल टीचर, हर एक लोगों का मेरे में बहुत-बहुत सपोर्ट रहा। हर एक क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ने के लिए अब मुझे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी मिल गया, जिसके लिए मैं
मेहनत करूँगा और देश का नाम रोशन करूँगा इसी तरीके से। क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाऊँ, कहाँ खेलूँ, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। अब मुझे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी मिल गया है, जिसके ज़रिए मैं और आगे कुछ कर सकता तो हूँ। इसमें कोई आर्थिक मदद वगैरह? आर्थिक मदद वो जब जो इस सेंटर में मैं रहता हूँ, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जैसे रहने, खाने-पीने की अच्छी फैसिलिटी मिलती है। वहाँ हर एक गेम के लोग रहते हैं, जैसे कबड्डी, पावर लिफ्टिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग, हर एक गेम के वहाँ सेंटर हैं। तो हमारे कैंपस में हर एक गेम है, जिसमें हैंडबॉल भी है, तो उसी में मैं रहता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। माने आर्थिक कोई समस्या नहीं रह गई? आर्थिक समस्या कोई नहीं, पहले जब मैं स्टार्टिंग किया तो बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जैसे टी-शर्ट, किट ये सब खुद से परचेज़ करना पड़ता था। अब हर एक चीज़ मिल जाती है आसानी तरीके तो से। जब गेम जीत करके आए, तो बिहार सरकार कोई आर्थिक मदद की? जब मैंने गेम जीत कर के आया तो मैंने जब डीई सर से मुलाकात किया, उसने बोला कि खेल सम्मान समारोह जो कि 29 अगस्त को इस बार राजगीर में होने जा रहा है, उसमें मुझे बुलाया है। उसका स्कॉलरशिप जो होगा वो मुझे मिलेगा। अच्छा, हुँ। आगे क्या करने का है? आगे बस इसी तरीके से खेलना है और आगे बढ़ना है। जैसे कि अभी साउथ एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप होने वाली है, तो उसके लिए प्रिपेयर अभी अभी से मुझे रहना है कि क्योंकि वो सीनियर लेवल का टूर्नामेंट है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छे-अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, वो सब भी आएँगे। उसका भी सेम डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल से खिलाड़ी को उठाया जाता है। उसके बाद उसका ट्रायल होता है, कैंप लगते हैं। कैंप में 50-60 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये टीम 16 की ही जाती है। अब 50-60 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें से जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, जो फिजिकल फिट रहेगा, मेडिकल फिट रहेगा, उसी हिसाब से उसका चयन किया जाएगा। उसके बाद फिर उस टीम को सिलेक्ट करके एक इंडिया टीम बनाकर उसे बाहर खेलने के लिए भेजा जाएगा। ये हैंडबॉल का जो गेम है, इसके बारे में माने आपको पहले था क्या कि इसमें स्कोप है? हैंडबॉल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या है, कैसे खेलेंगे। जब शुरू का मैंने स्टार्ट किया था नवादा हरिश्चंद्र स्टेडियम से, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊँगा। घर वाले भी बहुत ताने देते थे, बोलते थे कि खेल करे क्या करेगा, कुछ नहीं। लेकिन जब मेरे को पढ़ाई में भी मन नहीं रखता था, तो मैंने क्रिकेट भी कुछ दिन खेला, फिर क्रिकेट छोड़ कर के हैंडबॉल में आया। हैंडबॉल में भी खेला, उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता था, जब मेरा सिलेक्शन पटना क्लब हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर में हुआ, उसके बाद लगा कि उस टाइम थोड़ा मन किया कि अब कुछ हो सकता है, कुछ कर सकते हैं। वहाँ से मुझे एक रास्ता मिला, ज़रिया मिला आगे बढ़ने का। फिर वहाँ ही मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया, उसके बाद मुझे साईं के बारे में पता चला कि साईं भी कोई चीज़ होती है, हॉस्टल होती है, जो कि बिहार में सिर्फ़ बिहार के ही बच्चे रहते हैं, हर एक ज़िले से आते हैं और साईं में हर एक राज्य से बच्चे आते हैं। पूरे भारत के हरियाणा, दिल्ली हर एक जगह के बच्चे रहते हैं, जिसमें मैं भी रहता हूँ बिहार से। ये हैंडबॉल का जो रुख किए, चूँकि अब तो ये आपका एक तरह से करियर हो गया हैंडबॉल, है जी, ना? तो जी। इसका रुख जो किए वो कैसे किए? कोई पिन पॉइंट कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा? जब मैंने शुरू किया तो फिर एक टाइम मैंने छोड़ कर के वापस आ गया था घर। अच्छा, तो फिर पता चला कि हैंडबॉल जब नेशनल होने लगा तो वहाँ के कोच बोले कि आजा ट्रायल देने के लिए। जब मैंने हर जगह से हार गया था कि अब कुछ नहीं हो पाता है, घर चलता हूँ, फिर से वापस पढ़ाई शुरू करता हूँ। जब पटना हॉस्टल मैंने छोड़ के घर आया, तो मुझे कि नेशनल लेवल बिहार से ही बिहार का ट्रायल हो रहा था, जो कि मैं सोचा कि ट्रायल दे कर के खेलता हूँ फिर से। तो जब मैं ट्रायल देने गया, तो वहाँ मेरा सेलेक्ट हो गया था। फिर से मैं वहाँ से मेरी फिर से एक समझ लीजिए एक तरह से नई ज़िंदगी शुरू हुई कि ऐसा अब कब कुछ हुआ कर था सकते हैं। ऐसा कब हुआ था? जब मैं 2020 में जब पहला नेशनल खेलने की शुरुआत की थी, तो वहाँ मेरा जब शुरू में जाते थे ट्रायल देने के लिए तो सिलेक्शन कट जाता था। शुरू के 1 साल मुझे एक भी नेशनल नहीं खेला, सिर्फ़ स्टेट खेलता था। मैं सोचा कि कुछ फ़ायदा नहीं है, स्टेट खेल कर के आ जाते हैं बहुत वापस। निराशा हाथ लगी। सिलेक्शन भी कट जाता है, सिलेक्शन हो नहीं पाता है, कैसे क्या होगा? प्रैक्टिस भी करते थे मन से। फिर जब मेरा जैसे ही मैंने तो फर्स्ट नेशनल तो मैंने छोड़ छोड़ के कर वापस घर आ गया। कितना दिन घर में रहे? घर में आया लगभग 1-2 महीना रहा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करूँ, फिर से पढ़ाई में मन नहीं लगता था। फिर जब मुझे नेशनल के बारे में पता चला कि बिहार टीम का सिलेक्शन ट्रायल होने वाला है, मैं गया ट्रायल देने के लिए। उस दिन मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो उस दिन से फिर से मैं मोटिवेट हो गया कि अब खेलूँगा ही, खेल के ही क्षेत्र में कुछ आगे करूँगा। फिर से मैंने खेला, वापस खेल कर के आया। उस टाइम मैंने जब गया था यहाँ खेलने के लिए हरियाणा हिसार, तो बिहार टीम का ब्रॉन्ज मेडल भी लग गया था। तो उस टाइम और खुशी हुई, वापस मैंने हॉस्टल जॉइन कर लिया। फिर से मैंने सेम प्रोसेस प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके बाद मुझे जब साईं के बारे में पता चला, तो मैं साईं गया ट्रायल देने के अच्छा। लिए, तो वहाँ तो ब्रॉन्ज सिलेक्शन। मेडल जो मिला उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ उसके बाद गया और कॉन्फिडेंट जब ब्रॉन्ज नेशनल में? मेडल जीत कर के आए, हुँ, तो उस टाइम बिहार सरकार के द्वारा मुझे पैसे भी मिले, स्कॉलरशिप भी मिले, बहुत सम्मान मिला। अच्छा, बहुत अच्छा बिहार सरकार ने सपोर्ट भी किया। उसके बाद जब मैं साईं गया गांधीनगर, तो वहाँ भी मैं गया, तो वहाँ मुझे स्कोप दिखा कि हैंडबॉल खेल कर मैं कुछ कर सकता हूँ।
बहुत स्कोप मिला हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में, हर एक डिपार्टमेंट में जाने का मौका वहाँ से मिल सकता है, जो अच्छे प्लेयर्स रहते जैसे हैं। आप बता रहे थे कि हम पहले क्रिकेट खेलते थे, तो ये जी। हैंडबॉल में कैसे? क्रिकेट में क्या मन नहीं लगा, क्या क्रिकेट हुआ? में मन नहीं लगा या जाते स्कोप नहीं दिखा? क्रिकेट में हमको उतना स्कोप भी नहीं दिखा क्योंकि क्रिकेट में इतना दूर का सफ़र करने में बहुत सालों साल लग जाते हैं। अभी मैं 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 6 साल में मैं अभी इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गया हूँ और हुँ। आगे और मेहनत करूँगा तो और ऊँचे तक एशियाड, एशियन्स, ओलंपिक तक भी खेलने का मौका मिल सकता है। अच्छा। परिवार के लोग का क्या नज़रिया था इस गेम के बारे में? परिवार के लोग तो किसी का स्टार्टिंग जब किया था तो किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया, सिर्फ़ खेलता था, सुबह-शाम जाता था, खेल के चला आता था। घर वाले भी बोल रहे टाइम पास कर रहा है, क्या करेगा, नहीं करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हीं लोग जो बोलते थे कि खेल कर कुछ नहीं कर पाएगा। अभी जब खेल कर के आया मैं वहाँ से तो अब उन्हीं लोग बोलते हैं कि अब खेल कर के ही कुछ कर पाएगा। तो ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है। घर वाले भी बधाई देते हैं, मोहल्ले वाले, गाँव वाले भी बोलते हैं कि खेल कर के आया है, तो बहुत ही अच्छा। घर वाले को जब सुने कि मैं जा रहा हूँ अमान जॉर्डन खेलने के लिए, तो घर वाले भी को जब पता चला न्यूज़ के ज़रिए कि ये कौन है, ये कौन है? अच्छा ये लड़का है, ये तो मेरे मोहल्ले का है। सब लोग सुने, सब लोगों को बहुत खुशी हुई। आज मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से। परिवार में और कौन-कौन लोग हैं? परिवार में मेरे बड़े भैया हैं, एक छोटा भाई है, मेरी 2 बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, दोनों बड़ी बहन का शादी हो गया। मेरे सबसे ज़्यादा हर एक फ़ील्ड में मैं सपोर्ट किया तो मेरे बड़े जीजा साजिद हुसैन हैं, मेरे बड़े भैया फ़ैज़ रसूल उर्फ़ विक्की, ये दोनों का बहुत योगदान रहा। हर एक फ़ील्ड में मुझे कोई ऐसा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मम्मी बोलती थी कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, भैया जो जीजा है वो दोनों हमेशा मेरे प्रति पॉजिटिव ही सोचे हैं कि नहीं इसको खेलने दो, इसको मन लग रहा है खेलने दो, खेल के ही कुछ कर पाएगा। आज उसका रिज़ल्ट आप लोग देख ही रहे क्या है। मम्मी का नज़रिया अब बदल गया। मम्मी पहले बोलती थी कि नहीं, जब मम्मी से मिलने मोहल्ले के लोग आते थे कि आपका बेटा यहाँ चला गया या चाहे, तो मम्मी को भी बहुत खुशी होती थी कि अब तो कुछ कर रहा है, कुछ कर सकता है। पहले मम्मी भी नहीं समझ पाती थी क्या कर रहा, नहीं कर रहा है, इतना दिन से बाहर है, नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स लाइफ़ का क्या स्ट्रगल होता है, कितना इतना आसान नहीं ना है कि पढ़ लिए, एक एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लिए, ये कर लिए, नहीं। स्पोर्ट्स में बहुत बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, एक प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता है, एक अच्छे कोच नहीं मिल पाते हैं, एक इक्विपमेंट नहीं मिल पाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो हर एक चीज़ मैनेज करके चलना, एक सक्सेस होना बहुत मुश्किल काम होता है। जो कि लोग सोचते हैं मोहल्ले वाले, घर वाले, मम्मी सोचती है कि गया खेलने के लिए तुरंत प्रैक्टिस करे, तुरंत रिज़ल्ट मिल जाए, जो कि इतना आसानी तो है नहीं। किसी भी फ़ील्ड में आप है, स्पोर्ट्स में, चाहे पढ़ाई की फ़ील्ड में, आप तुरंत तो रिज़ल्ट मिलेगा नहीं, उसके लिए समय देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिज़ल्ट आएगा। सब लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, जब रिज़ल्ट मिलता है तो घर वाले को भी बहुत खुशी होती है। पिताजी क्या करते? मेरे पिताजी तो 2021 में ही मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे, उसके बाद घर की स्थिति और ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा था कि छोड़ दूँ, हैंडबॉल नहीं खेलूँ, लेकिन जब कभी-कभी जब सोचता हूँ कि नहीं खेलूँगा हैंडबॉल तो और क्या कर सकता हूँ, पढ़ाई भी छोड़ दिया हूँ। उसके बाद फिर मन करता है फिर से उठे, फिर से नई शुरुआत की, तो फिर से शुरुआत करके हर एक चीज़ धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। मेहनत किया हूँ, स्ट्रगल भी किया हूँ बहुत लाइफ़ में, बहुत जगह मुझे ठोकरें मिले हैं, तो इसी सब झेलते हुए आगे बढ़ते हुए गया हूँ आगे। पिताजी क्या सोचते थे गेम के बारे में? पिताजी गेम के बारे में पिताजी को कुछ नहीं पता था। जब मैंने स्टार्टिंग किया उस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही था, नवादा से ही खेलता था, पटना ही से ही खेलता था। उस टाइम पिताजी नहीं थे। जब मैं जैसे ही मेरी शुरुआत अप होने लगी उस टाइम मेरे पिताजी को मैंने खो दिया था। उस टाइम कोरोना के टाइम मैंने अपने पिताजी को खो दिया था। उस टाइम और बहुत ज़्यादा माइंड प्रेशर था कि अब क्या हो पाएगा, अब क्या होगा? घर की स्थिति भी खराब होती जा रही थी। लेकिन उस टाइम मेरे बड़े जीजा साजिद हुसैन और बड़े भैया फैज़ रसूल उर्फ़ विक्की, ये दोनों का बहुत सपोर्ट रहा। मुझे कहीं तरह से कमज़ोर होने के लिए नहीं दिए, हर एक तरह से सपोर्ट किए, आगे बढ़े। उस टाइम अगर मैं थोड़ा-सा डाउन हो जाता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाता। तो कुल मिलाकर तौसीफ़ रसूल जी से समझने की कोशिश कर रहे थे कि इनका जो खेल का जो सफ़र है, जो जॉर्डन तक का सफ़र है, कितना मुश्किल भरा था और उस मुश्किल भरे हालात में कैसे इन्होंने सफलता पाई है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।